नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। जो जानकारी मिल रही है, अभी तक कुछ बहुत बड़े नुकसान की यहां पर बात नहीं सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान की जो मंशा है वो एक बार फिर से साफ हो गई। लगातार पाकिस्तान कुछ न कुछ अब जवाबी कार्रवाई करेगी, ऐसी बातें हो रही थी और पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? पुलाम वाला सेक्टर पड़ता है, एलओसी का इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने बाकी पोस्टों के ऊपर फायरिंग की है। लगभग 1-1.5 घंटा जहाँ पर फायरिंग चली है। ये सुबह लगभग 3 बजे फायरिंग जो है वो शुरू हुई थी और 4 बजे खत्म हुई। और उस रात को भी लगभग 12:30 बजे के करीब भी वहां से फायर जो थे वो किए गए थे। भारतीय सेना ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो सैन्य सूत्र है, इनका कहना है कि सीमा के उस पार 3 से 4 संदिग्ध लोगों की मूवमेंट थी और माना जा रहा है कि वो टेररिस्ट थे और इसलिए फायरिंग की जा रही थी कि इन लोगों को घुसपैठ करवाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। जिस तरीके से अखनूर से आतंकी अब्दुल कयूम भी पकड़ा गया था और ये कहा जा रहा था कि 3-4 और उसके संगी साथी हो सकते हैं जो उस इलाके में है। लगातार उनका सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी एक बार फिर से किया गया है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गुरुवार को भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। एहतियातन सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक की ओर से संभावित जवाबी हमले से निपटने की तैयारी की जा रही है। सेना की पश्चिमी कमान की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इधर सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के गांवों को सरकार ने खाली कराने के आदेश भी दे दिए हैं। एलओसी के पार आतंकियों के अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में हलचल तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि हमले से बौखलाई पाकिस्तानी फौज कहीं नापाक हरकत न कर दे। इस खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा सावधानी जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे इलाकों में बरती जा रही है। 10 किलोमीटर के दायरे में बसे पुंछ, सांबा, मेंढर, नौशेरा, हमीरपुर और आरएसपुरा के सभी रिहायशी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत शिविर चिन्हित कर लिए गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाक चुप बैठने वाला नहीं है। इसके लिए सेना ने भी कमर कस ली है। किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जिसमें हमारे 22 या 23 के आसपास गांव हैं जो बिल्कुल एलओसी पे लगते हैं। उनके लिए हमने 21 लोकेशन जो पीछे आके सेफ हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे। बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाएं तकरीबन लोगों ने जहाँ से निकाल दिए, क्योंकि जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है वो तो एक सराहनीय वक्त था, करना चाहिए था। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं राजौरी की राजधानी मंजाकोट सरूला इलाके के लोगों का कहना है कि सीमा पर हम लोगों को हर समय डर सता रहा है। जंग जैसा समय बन गया है। आज दोनों देश जो है एकदम जंग के महाज पे खड़े हैं। हमारे लोगों के अंदर और हमारे अंदर बड़ा एक खौफ पैदा है कि आज इस समय अगर जंग हो जाती है तो कोई जानदार चीज़, कोई चीज़ बच नहीं पाएगी। बहुत काफ़ी हमें डर हाजिर है, बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत मुश्किल से हम डर के गुजारा करते हैं। स्कूल भी बंद हो जाएंगे और बाकी जो बॉर्डर का एरिया है उसको खाली कर दो, तो परेशानी हो जाएगी हमको। इधर पंजाब में भी अलर्ट जारी है। केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब के 6 जिलों के गांव खाली कराए जा रहे हैं। केवल उन्हीं लोगों को गांव में रुकने की इजाजत है जिनके पास लाइसेंसी हथियार है। पंजाब में पाकिस्तान सीमा से सटे फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन-तारन, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में बीएसएफ की हलचल तेज हो गई है। पाक के नापाक इरादों को भांपते हुए लोगों से सीमावर्ती इलाकों में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। पूरी एहतियात बरत रहे हैं असी ते सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कोई समस्या किसी ਨੂੰ ਆਂਦੀ नहीं जाएगी और शहर विच, पिंडां विच लॉ एंड ऑर्डर पूरा परफेक्टली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इधर भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वाघा बॉर्डर पर होने वाली पारंपरिक सलामी बीटिंग रिट्रीट को आम जनता के लिए 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। तो बीती रात पाकिस्तान के स्ट्राइक बैंक के अंदेशे के मद्देनजर पंजाब के नंगल के भाखड़ा डैम की तमाम लाइट्स ऑफ करके ब्लैकआउट कर दिया गया और डैम के आसपास पंजाब पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक बुला सकते हैं। सीसीएस की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हालात और सुरक्षा की समीक्षा वो कर सकते हैं। लगातार पीएम मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, डिटेल बताएंगे वो। विक्रांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से कल जो सीसीएस की बैठक हुई थी अर्पिता, वो इसलिए हुई थी कि सेना ने पूरे सीसीएस को ये बताया था कि किस तरीके से सेना ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग की, बाकी राजनीतिक दलों को ऑन बोर्ड लिया, जानकारी साझा की। और आज जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोबारा से सीसीएस की बैठक हो सकती है। सीसीएस जो है वो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मामलों की समिति है और इसमें एनएसए और सेना प्रमुख भी इसमें आते हैं इस बैठक में। और इसमें आज जो बैठक होगी वो इस मामले में कि आगे अब क्या किया जाना है, किस तरीके से जो पाकिस्तान का रुख रहा है और जो जिस तरीके से दोबारा से एलओसी पर सीमा पार से सीजफायर उल्लंघन होने की खबरें आ रही हैं, इन सब चीजों को लेकर और भविष्य में अब भारत किस तरीके से रिटेलिएट करेगा और क्या आगे की रणनीति होगी, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आज भी सीसीएस की बैठक बुलाई जा सकती है। विक्रांत, कितने बजे से ये बैठक शुरू हो सकती है, कुछ उम्मीद? देखिए, अभी इसका कोई समय औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर में सीसीएस की बैठक हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज सुबह एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है, उसके बाद ये बैठक बुलाई जा सकती है। विक्रांत, आपको क्या लग रहा है, जो सीमा पर अखनूर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर किया है, क्या ये विषय भी होगा जिस पर आज चर्चा होगी? चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। तो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पाक सीमा और शहीदों के घर कैसा माहौल है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। अटारी सीमा पर संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसलमेर सीमा पर भवानी सिंह, एलओसी के पास उरी में रिफत और शहीद अशोक कुमार के घर पर मौजूद हैं संवाददाता चंद्रमोहन। सबसे पहले रिफत का रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त हालात समझना बेहद जरूरी हो जाता है। रिफत, क्या हालात है वहां पर, किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है? रिफत, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, रिफत किन्हीं कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम सीधे रुक कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मोहित बने हुए हैं। मोहित, वहां पर लोगों का क्या कहना? देखिए, पूरी रात काफ़ी डरी सहमी बीती है। अगर हम बात करें अटारी इलाके की, बिल्कुल सीमा से सटे हुए जो गांव हैं वहां पर लोग रात भर जागते रहे। उनके जो परिवार हैं वो तो वहां से जा चुके थे, लेकिन परिवार में जो पुरुष हैं और युवा हैं वो अपने गांवों में अपने घर की रखवाली कर रहे थे। डर था और सेना ने और बीएसएफ ने और उसके साथ पंजाब पुलिस की टीमों ने जो सरहद के सटे हुए गाँव हैं वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट करवा दिया था। पूरी रात अंधेरे में ये गांव पसरे रहे और ये डर था कि कहीं पाकिस्तान स्ट्राइक बैक ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जो सुबह अब हुई है वो थोड़ी सी राहत लेकर आई है। लोग फिर से अपने जरूरी कामों को लेकर अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और बीएसएफ जैसे जैसे उनको निर्देश दे रही है वैसे ही वो उसके अनुसार ही आगे अपना काम कर रहे हैं। तो पंजाब का जो सरहदी इलाका है वहाँ पर जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं और वहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है। गुरुद्वारों में, स्कूलों में, जो 10 किलोमीटर के दायरे से आगे के जो स्कूल हैं और गुरुद्वारे हैं वहाँ पर इन लोगों को रखा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जैसलमेर से भवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसलमेर सीमा पर भवानी, वहां पर क्या देख रहे हैं आप, सुरक्षा कितनी चाक चौबंद? देखिए, राजस्थान की 1037 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर का 450 किलोमीटर अकेले जैसलमेर की है। वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया, पूरी सीमा हाई अलर्ट है वहाँ पर। बीएसएफ और सेना दोनों, क्योंकि जो सेना की अभी इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ वायुसेना के विमान हमारे ऊपर इस वक्त घूम रहे हैं, ये निगरानी रख रहे हैं, चौकसी रख रहे हैं। और जो बाड़मेर का इलाका है वहाँ पर
100 गांवों के अंदर 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, जिन गांवों के अंदर घनी आबादी है। इसके अलावा 7 तारीख को जैसलमेर के अंदर राजनाथ सिंह एक मीटिंग लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त जैसलमेर के अंदर सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है जो आज जानी है, पाकिस्तान जानी है, जोधपुर से कराची चलती है, उसके अंदर पैसेंजर्स इस दहशत की वजह से और जो असर हुआ उसके बाद में मात्र 59 पैसेंजर्स की अभी तक की बुकिंग हुई है। रात को ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। जी भवानी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीमा पर चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था तो कर ही दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी लोग बेहद दहशत में हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। शहीद अशोक कुमार के घर पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन बने हुए हैं। लोग वहां ज्यादा डरे हुए हैं या वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत ने जो किया वो एकदम सही किया और ऐसे ही करते रहना चाहिए, हम भारतवासी साथ में हैं? बिल्कुल, देखिए शहीद अशोक कुमार सिंह के परिवार में उनको खोने का गम जरूर है, लेकिन बदला सब सामने आने के बाद परिवार के लोगों में इस बात को लेकर खुशी भी है कि भारत सरकार ने जिस तरह से भी कार्रवाई की है वो अच्छा किया। हमारे साथ खुद अशोक सिंह की पत्नी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, उसको आप किस तरह से देखती हैं, क्या मानती हैं? मैं बहुत खुश हूँ। सेना और प्रधानमंत्री जी के जज्बे को सलाम करती हूँ कि मेरे पति के शहादत के बदले उन्होंने मुंह तोड़ कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई किया उन्होंने। मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ अपने आप को और मेरे पति को आत्मा की शांति मिलेगी। आप ये भी कह रही थी कि आपका जो छोटा बेटा है उसको भी आर्मी में भेजना चाहती हैं, सेना में भेजना चाहती हैं, क्यों भेजना चाहती हैं? जी, मैं मेरे पति के एक शहादत के बदले मैं और शहादत देने के लिए तैयार हूँ और मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। सेना और सरकार मेरे साथ है। मुझे गर्व है अपने पति पे और उनके शहीद होने पर। छोटा बेटा विशाल भी यहाँ पर मौजूद है। विशाल से हम बात करते हैं। विशाल, ये बताओ कि क्यों तुम आर्मी में जाना चाहते हो? क्या पापा का बदला लेना है, इसको लेकर आर्मी में जाना चाहते हो? सर ऐसा तो कुछ है नहीं सर। वैसे तो पापा का बदला और भी आर्मी लोग हैं वो सब ले लेंगे, ले ही लिया एक तरह से समझ लीजिए। जो पापा को आर्मी में इज्जत सम्मान मिला है सर, वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं सर किसी भी मतलब आर्मी में, खास करके आर्मी में। तो इसलिए सर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो साफ तौर पर आपने सुना, परिवार के लोगों में खुशी है कि जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो नरेंद्र मोदी और जो इंडियन आर्मी है वो बहुत अच्छा काम किया है। चंद्रमोहन, हम ये समझ सकते हैं और ये अब पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि अब हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा की गई है, डर लोगों में जरूर है, लेकिन ये हौसला भी है कि हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे लेंगे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पाक सीमा और शहीदों के घर पर कैसा माहौल है वो भी हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाया। साथ ही साथ हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनको बता दें कि अखनूर में जो हम जिस बात से डर रहे थे कि पाकिस्तान भी अब कोई ना कोई कदम उठाएगा, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है अखनूर में। हमारे साथ सरहद के पास से रिफत अब्दुल्ला इस वक्त उरी से जुड़े हुए हैं। रुख उनका करेंगे क्योंकि वहां भी समझना जरूरी हो जाता है कि वहां स्थिति इस वक्त कैसी है। रिफत, हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भी कशीदगी बरकरार है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अखनूर में भी सीज फायर वायलेशन हुई, ऐसा ही खतरा यहाँ पे भी लोगों को लग रहा है। और लोगों को लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी शेलिंग हुई तो यहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है। ख़ासतौर से मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है ये पहाड़ है, यहाँ पे इसके नीचे जो है लोग रहते हैं, ये पहाड़ के उस पार जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। और जो ये बस्तियाँ हैं इनको ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि शेलिंग इस एरिया में होती है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ उड़ी में, हम जहाँ पर हैं यहाँ किस तरह का खतरा रहता है उनको आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे। क्या इस वक्त आप फील कर रहे हैं जब से कल से ये हालात बने? फील यही करें कि डर लग रहा है कि जिस कहीं 99 वाले हालात फिर से पैदा ना हो जाएं और हमें घर बार छोड़ना पड़े। हमें जो है मतलब कि ये डर रहता है कि मतलब हम नींद तो बिल्कुल नहीं आती है सारी रात। मतलब ऐसा लगता है कि अभी शेलिंग शुरू हो जाएगी, अभी शेलिंग शुरू हो जाएगी। 99 में जैसा हुआ था कि सारे के सारे लोग रिलेटिव्स एक जगह जमा हो गए थे, घर छोड़ दिए थे, सब कुछ। तो जैसा आपने देखा तो यहाँ पे लोगों को तशवीश है, उनको लगता है कि कहीं जंग की सूरत हाल ना बने, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है आज तक शेलिंग की वजह से। काफ़ी लोग मारे गए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी लोग जख्मी भी हो गए और काफ़ी लोग जो हैं अपाहिज बन के रह गए हैं। तो ऐसे में कशीदगी जो है पूरे एरिया में बरकरार है। जितने भी लाइन